हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियो होम्योपैथी। मैं इस चैनल पर बीएचएमएस के सभी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को इजी तरीके से समझाता हूं और उनके नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आज की जो वीडियो है हम उसमें देखने वाले हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के बारे में। ठीक है, होम्योपैथिक फार्मेसी में सबसे पहला चैप्टर जो है वो फार्माकोपिया एंड फार्मेसी है। तो आज हम केवल फार्माकोपिया वाला पार्ट देखेंगे, फार्मेसी वाला पार्ट जो है हम इस चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं होम्योपैथिक फार्माकोपिया। होम्योपैथिक फार्माकोपिया क्या होता है? सबसे पहले फार्माकोपिया समझो। फार्माकोपिया क्या होता है? फार्माकोपिया दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला वर्ड फार्मेकोन, उसका मतलब क्या होता है? ए ड्रग, कोई सा भी ड्रग। पियोन, इसका मतलब क्या होता है? टू मेक। तो फार्माकोपिया का मतलब क्या हो गया? हाउ टू मेक ड्रग्स। ठीक है, अब एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। फार्माकोपिया जो है वो एक बुक है। ठीक है, उसके अंदर क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग लिखा हुआ है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग इन द सेंस कि गवर्नमेंट ने उस बुक को छपाया है ताकि कोई भी एक्स वाई जेड अगर प्रैक्टिशनर है या कोई भी कंपनी वाला है, उसे अगर कोई सा भी ड्रग बनाना है, ठीक है, उसे कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से लेना है, ये सब जो है गवर्नमेंट ने उस बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? होम्योपैथिक फार्माकोपिया इज ए सुप्रीम ऑथोरेटिव बुक। कैसी बुक है? सुप्रीम ऑथोरेटिव बुक है। जो किसने पब्लिश कराई है? अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, कोई सी भी कंट्री की गवर्नमेंट हो सकती है, और जिस कंट्री की गवर्नमेंट ने उसको पब्लिश कराया है तो वो वहाँ का ऑफिशियल फार्माकोपिया होता है। ठीक है, पब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री विच डील्स विद द साइंटिफिक फैक्ट एंड लॉजिकल एटीट्यूड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज। ठीक है, इस बुक के अंदर क्या दिया गया है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे बनाया गया है? साइंटिफिक फैक्ट के द्वारा बनाया गया है, लॉजिकल एटीट्यूड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, एक बार और, क्योंकि डेफिनेशन जो है इसकी थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर आप एक बार समझ गए और आपने समझ के याद की तो आप ये डेफिनेशन कभी नहीं भूलोगे। और एग्जाम में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी आपसे डेफिनेशन पूछी गई है, डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड लिखी जाती है। ठीक है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया इज ए सुप्रीम ऑथोरिटी बुक। सुप्रीम, ठीक है, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर की बुक है, जो क्या है? पब्लिश करी गई है किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा उस बुक को पब्लिश कराया गया है। उस बुक के अंदर क्या लिखा जाता है? उस बुक के अंदर लिखा जाता है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस के रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आपने जो भी ड्रग बनाया है या तो फिर आपके पास जो भी ड्रग है उसकी आप क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रखेंगे, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं किस बुक के अंदर? फार्माकोपिया के अंदर। और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे बनाया गया है? साइंटिफिक फैक्ट के द्वारा और लॉजिकल एटीट्यूड के द्वारा। कंटेनिंग डायरेक्शंस, और क्या क्या है उस बुक के अंदर? डायरेक्शंस, निर्देश दिए गए हैं कि कोई सा भी आपने ड्रग सब्सटेंस है, कोई से भी सोर्स का हो सकता है, एनिमल किंगडम का, प्लांट किंगडम का, तो आप जो भी ड्रग बना रहे हैं वो कौन से सोर्स का होगा और आपको उसे कैसे कलेक्ट करना है, ये कहाँ दिया गया है? फार्माकोपिया में दिया गया है। उस ड्रग को कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे उसको संभाल के रखना है, कैसे उसके साथ दूसरे ड्रग मिक्स कर सकते हो, और कैसे कंबाइनिंग ऑफ वेरियस ड्रग कर सकते हो, ये सब किस बुक में दिया गया है? फार्माकोपिया की बुक में दिया गया है। इंडिया के पास अपना ऑफिशियल फार्माकोपिया है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। ठीक है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया एक बुक है जो कोई भी गवर्नमेंट पब्लिश कराती है। उस बुक के अंदर साइंटिफिक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो साइंटिफिक फैक्ट और लॉजिकल एटीट्यूड के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, और इस बुक में निर्देश दिए गए हैं कि आपने जो भी ड्रग किसी भी सोर्स से ले रहे हो तो उसे कैसे लेना है, उसे कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिजर्व करना है, कंपाउंडिंग करनी है, कंबाइनिंग करनी है वेरियस ड्रग्स के साथ। और क्या दिया गया है इस बुक में? और दिया गया है कि आपने अगर कोई सा ड्रग है तो उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन कैसे देना है। ठीक है, मतलब बाहरी रूप से जैसे लोशन ऑइंटमेंट बना के देना है तो वो कैसे बनाना है, कैसे देना है, प्रिस्क्रिप्शन आपको कैसे लिखना है, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी का मतलब होता है डोसेस ऑफ ड्रग। ठीक है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, मोनोग्राफ ऑफ ड्रग में ये पूरा एक क्वेश्चन है, इसी चैप्टर में दिया गया है, इसको अपन आगे समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा डीप में है इसलिए। इट इज़ ए थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फार्मेसी। अब इसमें बस लिखा लिखा है तो थ्योरी लिखी गई है बस, थ्योरेटिकल पार्ट होता है फार्मेसी का। अब इसके बाद अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। तो दो टाइप के फार्माकोपिया होते हैं, ऑफिशियल फार्माकोपिया, अनऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑफिशियल, कोई भी यार नामचीन आदमी होता है तो वो ऑफिशियल हो जाता है। ठीक है, पब्लिश बाय गवर्नमेंट। ठीक है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये फार्माकोपिया? ऑफिशियल फार्माकोपिया गवर्नमेंट के द्वारा। हाँ जी, या तो फिर गवर्नमेंट ने किसी
अथॉरिटी को अपॉइंट किया हो उस काम के लिए, या तो फिर खुद गवर्नमेंट ने उस फार्माकोपिया को पब्लिश किया हो, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑफिशियल फार्माकोपिया। जैसे एग्जांपल में होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। इसके बाद अनऑफिशियल क्या हो गया, किसी भी XYZ पर्सन ने उसे पब्लिश करा दिया, या तो फिर कोई सी भी कंपनी है उसने पब्लिश करा दिया, कोई गवर्नमेंट का उसमें रोल नहीं है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, अनऑफिशियल बोल दिया। जैसे एम भट्टाचार्य एंड सीओस होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है, पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया। डेवलपमेंट, अब भैया ये फार्माकोपिया का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, किसके दिमाग में आया, ठीक है, किसने पहला फार्माकोपिया दिया था। तो फर्स्ट फार्माकोपिया जो है वो 1546 में आया था, डिस्पेंसिटोरियम ऑफ फेरेलियस कॉर्डस नाम से, ठीक है। और ये सबसे पहला फार्माकोपिया है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। मैंने फार्माकोपिया बोला है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया नहीं बोला है। होम्योपैथिक फार्माकोपिया किसने दिया था, होम्योपैथिक फार्माकोपिया दिया था कार्ल डब्ल्यू कैस्पिरे ने, ठीक है। कब दिया था, 1825 में दिया था, ठीक है। कार्ल डब्ल्यू कैस्पिरे ने दिया था, 1825 में दिया था। और नाम क्या रखा था, होम्योपैथिस्ट डिस्पेंसिटोरियम फॉर अजर्ट एंड इपोकेटर, ठीक है, ये उस बुक का नाम था। और इसी को, जो कार्ल डब्ल्यू कैस्पिरे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। इसके बाद बात करें, इसके बाद 1870 में आया, तो 1870 में क्या आया, ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया BHP आया, ठीक है। और ये किसने पब्लिश किया, ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी ने पब्लिश किया था। इसका सेकंड एडिशन जो है वो कब आया था, 1876 में आया था। इसके बाद आया 1882, इसमें क्या आया, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। 1892 की बात करें तो 1892 में आया था एम भट्टाचार्य एंड सीओस फार्मापेथिक्स मैनुअल, ठीक है। ये कब आया था, 1892 में आया था, और ये इंडिया का था, ठीक है। फर्स्ट एडिशन की बात करें तो 1892 में आया था, 10th एडिशन की बात करें तो 1944 में, और 14th एडिशन की बात करें तो 1980 में। इसके बाद अपना आया था 1938। 1938 में क्या आया, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट HPUS। 1965 में आया फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया FPH, ठीक है। इसके बाद अपना आया 1971 में होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI, ठीक है, फर्स्ट पब्लिश हुआ था। इसके बाद फिर अपन बात करते हैं 1978, तो जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ठीक है। इसमें अपन ने अलग अलग सन में देखा कि कौन कौन से फार्माकोपिया जो कब कब आए। तो सबसे पहला फार्माकोपिया जो सबसे पहला माना जाता है वो कब आया था, 1546 में आया था, और उसका नाम क्या था, डिस्पेंसिटोरियम ऑफ वेरेलियस कॉर्डस। 1825 में आया था, डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पिरे ने दिया था होम्योपैथी का फर्स्ट फार्माकोपिया, उसका नाम था होम्योपैथिस डिस्पेंसिटोरियम फॉर अजर्ट एंड एपोकेटर, ठीक है ना। 1870 में आया था ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, इसको किसने पब्लिश किया था, ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी ने। इसके बाद आया 1882, इसमें क्या आया था, अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। इसके बाद एम भट्टाचार्य एंड सीओस फार्मास्यूटिक मैनुअल जो है, ये कब आया था, 1892 में आया था। इसका फर्स्ट एडिशन 1892 में आया था, 10th एडिशन 1944 में आया था, 14th एडिशन 1980 में आया था, ठीक है। इसकी बात करते हैं अपन 1938, तो इसमें आया था होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट HPUS। इसके बाद अपन बात करते हैं 1965, तो इसमें आया था फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया FPH। इसके बाद अपन बात करते हैं 1971, तो इसमें इंडिया का फर्स्ट फार्माकोपिया आ चुका था इस टाइम, उसका नाम क्या था, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। इसके बाद अपना आया 1978, इसमें आया था जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया GHP, ठीक है। जितने सन बताया सभी इंपॉर्टेंट है, एक भी सन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आपको सारे सन याद करने। इसके बाद जो है HPI, ये खुद में एक बड़ा क्वेश्चन आता है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसमें अपन देखते हैं। तो HPI जो है वो क्या है, सबसे पहले वही लिखा हुआ है, ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ठीक है। किसे बोलते हैं, HPI, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर फार्माकोपिया के अंदर क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग के बारे में, ठीक है। तो इट सेट्स स्टैंडर्डाइजेशन फॉर होम्योपैथिक ड्रग, इसमें क्या है, होम्योपैथिक ड्रग है, तो ये स्टैंडर्ड्स तय करता है होम्योपैथिक ड्रग के। पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। 9 वॉल्यूम अभी तक इसके आ चुके हैं, ठीक है। और किसने दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जा चुका है। द वर्क इज कैरिड आउट बाय द होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी। और इस वर्क को, इस काम को किसने किया है, इस काम को किया है, उस कमेटी का नाम क्या दिया गया है इन्होंने, इसके अंडर में, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में कौन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में क्या आता है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी, ठीक है।
इस कमेटी ने जो है पहली बार, ये कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो 1962 में ये जो कमेटी है आई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बीके सरकार। एचपीआई के मोनोग्राफ्स की बात करें, मोनोग्राफ इन द सेंस कितने ड्रग दिए गए हैं, तो इसके टोटल 9 एडिशन है। ठीक है, हर एडिशन के सन और उनके मोनोग्राफ आपको याद होने चाहिए। तो फर्स्ट एडिशन आया था 1971 में, इसमें थे 180 ड्रग। सेकंड एडिशन आया था 1974 में, इसमें थे 100 ड्रग। थर्ड एडिशन आया था 1978 में, इसमें थे 105 ड्रग। ठीक है, फोर्थ एडिशन आया था अपना 1984 में, इसमें थे 160 ड्रग। फिफ्थ एडिशन आया था अपना 1986 में, इसमें थे 114 ड्रग। सिक्स्थ एडिशन आया था 1990 में, इसमें थे अपने 104 ड्रग। ठीक है, सेवन्थ एडिशन आया था 1999 में, इसमें थे अपने 105 ड्रग। ठीक है, एट्थ एडिशन आया था अपना 2000 में। ठीक है, इसमें थे 101 ड्रग। और इसके बाद नाइन्थ एडिशन जो था वो आया था अपना 2007 में, इसमें थे 100 ड्रग। ठीक है, तो कुल मिला के अपन बात करें तो 71, 74, 78, 84, 86, 90, 99। ठीक है, 2000, 2007, ये सन ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ड्रग्स आपको अपनी ट्रिक बना लीजिएगा, या तो फिर मैं ट्रिक दे दूंगा। ठीक है, उसे याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रिक आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद फंक्शंस ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी। अब क्या क्या काम करती है होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी? तो सबसे पहला काम तो यही है कि वो फार्माकोपिया बना रही है। ठीक है, तो टू प्रिपेयर द ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, पहला काम तो उसका यही है कि वो फार्माकोपिया बनाएगी। और क्या है? टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग प्रिपरेशन, कोई सा भी ड्रग अगर कोई कंपनी बना रही है तो उसके बारे में कहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो फार्माकोपिया, फार्माकोपिया का किसने बनाया? होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी ने बनाया। ठीक है, टू आइडेंटिफाई क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग की क्वालिटी या प्योरिटी को जानने का काम किसका रहता है? होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी का रहता है। ऑब्जेक्ट की बात करें कि फार्माकोपिया जो पब्लिश किया गया उसके क्या क्या कारण थे, तो सबसे पहला तो कि रेमेडीज लिखी हुई है उसके अंदर कि होम्योपैथी में कौन कौन सी रेमेडी जो है वो यूज़ की जाएगी इंडिया में। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं कि कोई से भी ड्रग को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक और इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं कि कोई से भी ड्रग को आपको कैसे प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग, किसी भी ड्रग का स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए। यूनिफॉर्मिटी इन प्रिस्क्रिप्शन, इसमें और क्या दिया गया था? प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग दी गई थी, तो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग सभी जो प्रिस्क्रिप्शन है वो एक समान दिखे। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी दिखे। इसके बाद गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइडलाइन फॉर द क्वालिटी एंड सेफ्टी, क्वालिटी, किसी भी ड्रग की क्वालिटी बरकरार रखने के लिए और वो सेफ है जनसंख्या के लिए, जन लोगों के लिए। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन सेट की गई है, और वो गाइडलाइन जो है वो काय में लिखी गई है? होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में लिखा गया है। ठीक है, तो आज हमने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। ठीक है, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया और फार्माकोपिया। अगर आपको खाली फार्माकोपिया आता है 5 नंबर में, तो आपको पूरा लिख के आना पड़ेगा फार्माकोपिया, टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, डेवलपमेंट में हमने देखा कि डेवलपमेंट में खुद के एमसीक्यू वो पूछ सकता है। ठीक है, और वही मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया है। इसके बाद होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में अपन ने देखा कि किसने इसको बनाया है। ठीक है, कहाँ से ये आया है, कब फर्स्ट एडिशन आया था, कौन इसका चेयरमैन था, टोटल कितने एडिशन अभी तक आ चुके हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।